चलिए, गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 और उसके जो है यूनिट 1 और उसमें जो है हमने अपना टॉपिक शुरू किया है कि समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, यानी कि इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, वो तो यहाँ पर जो है ये क्या है, इंटरपोलेशन क्या है यानी अंतर्वेशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब भी हमारे पास कुछ भी अगर डेटा दिया हुआ होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये x दिया हुआ है और यहाँ पे जो है उसके लिए fx कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसकी fx जो है कुछ वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे जो भी आपके स्वतंत्र चर, जिसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, इनके जो मध्यवर्ती मानो यानी कि अगर मुझे 1.9 की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, या मुझे 2.2 की वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या मेरा मन है कि नहीं मुझे 3 जो है 5 जो है कितना होगा, उसके लिए जो है f का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, f का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने का जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतर्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं अंतर्वेशन। और इसके बाहर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 आ जाता है, अगर 6 का मान ज्ञात करना हो या 5.5 का मान ज्ञात करना हो, तो उस जो है उस अंतर्वेशन को कहते हैं यहाँ पे बहिर अंतर्वेशन। ठीक है, बहिर अंतर्वेशन। तो उसके लिए जो है हम लोग कौन सा कर रहे हैं, न्यूटन गैगरी का जो है सूत्र कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन गैगरी का। तो सबसे पहले जो है आपने टेबल कैसे बनाते हैं डेल्टा के लिए, यानी कि पश्चांतर के सॉरी अग्रांतर के लिए टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने आगे क्वेश्चन भी कर लिए थे। पहले डेल्टा निकाला था, फिर डेल्टा स्क्वायर निकाला था और डेल्टा क्यूब जो है वहां पे 0 आ रहा था, इस तरह से। तो कल जो है मैंने यहाँ पे सूत्र लिखाया था कि न्यूटन गैगरी का न्यूटन गैगरी अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन गैगरी अंतर्वेशन और कौन सा होगा, अग्रांतर। किसके लिए, अग्रांतर के लिए, जिसमें डेल्टा आता है और पश्चांतर में क्या हो जाएगा, नेबला आ जाएगा। तो मैंने एक ये लिखा था कि पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू पहला एफ ए, फिर आ जाता है डेल्टा एफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो है अपॉन एच आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और इंटू एच, यहाँ पे एच स्क्वायर, और ये होगा एक्स माइनस ए, पहले एक्स में से सॉरी ए माइनस करेंगे, फिर एक्स में से जो है ए प्लस एच माइनस करेंगे। ठीक है, ए प्लस एच करेंगे, फिर प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए और अपॉन आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, अब जो है एक्स माइनस ए प्लस एच, एक्स माइनस ए प्लस 2h एंड सो ऑन। इसको हम लोग n तक लिखते हैं डेल्टा n एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n, और ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस एच। ठीक है, ऊपर लाइन का मतलब है कि ये एक ब्रैकेट है और एंड सो ऑन, ये हो जाएगा x माइनस, इसको ब्रैकेट इस तरह की बना लेते हैं, x माइनस ए प्लस n माइनस 1 h, इस तरह। ठीक है, ये सूत्र है यहाँ पर, पहले आता है एफ ए, फिर डेल्टा एफ ए, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ए। ठीक है, डेल्टा के ऊपर पावर कितनी है 1, तो 1 फैक्टोरियल, एच के ऊपर पावर आ जाएगी 1, फिर डेल्टा अगर स्क्वायर होगा तो वहां पे क्या होगा 2 फैक्टोरियल, एच की पावर हो जाएगी 2। पहले जो है एक बार ए माइनस कर रहे हैं एक्स में से, फिर 2 करेंगे, 2 वैल्यूज करेंगे, फिर जो है यहाँ पे 3 वैल्यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है जब n आता है तो यहाँ पे n वैल्यूज करेंगे, क्योंकि a से लेकर अगर मैं n माइनस 1 तक जाती हूँ, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी आपके
n टोटल, a से लेकर n-1 तक की, ठीक है, ये n वैल्यूज हो जाएगी, तो वो माइनस करते हैं। तो ये सूत्र जो है आपको किस में याद रखना है, u में याद रखना है, और उसको क्रमगुणित फलन के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, ठीक है, ये सूत्र में लिखा था और इसी के ऊपर जो है अभी मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है, तो आपको और भी अच्छी तरह से जो है ये याद हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच मानेंगे। क्या करेंगे, एक नया जो है चर, कौन सा, u, कौन सा होगा, x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, x माइनस ए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एच यू, ठीक है, a प्लस एच यू हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू तो ये हो गई, तो चलिए पी एन एक्स में जो है हम लोग ये सारी वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पद कौन सा था, एफ ए, वो एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद जो है डेल्टा एफ ए, वो भी एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जो है 1 फैक्टोरियल, लेकिन x माइनस ए अपॉन क्या था, ये h था, इसको नीचे h लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके u, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये u। फिर दूसरा टर्म था ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। सबसे पहले देखिए डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा और इस h को क्या कर लेंगे, इसके नीचे यहाँ पे रख लेते हैं, एक h यहाँ पे, एक h यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए डेल्टा स्क्वायर आ गया अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया, और ये बन जाएगा u, और ये क्या होगा, x माइनस ए प्लस एच अपॉन क्या है h। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ, x माइनस ए प्लस एच अपॉन h, ठीक है। तो x माइनस माइनस एच अपॉन एच, तो x माइनस ए अपॉन एच माइनस 1। क्या आ गया, एक आ गया u और वो क्या हो गया, u माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख देंगे ये u और u माइनस 1। चलिए थर्ड टर्म, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नया चर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कौन सा, x माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू क्या है, u। इसके बाद इसका जो है फोर्थ टर्म जो था वो क्या था, डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए प्लस 2h, और यहाँ पे था h क्यूब। तो इस h क्यूब को जो है मैं क्या करूंगी, एक h इसके नीचे, एक h इसके नीचे और एक h जो है वो इसके नीचे। यहाँ पे जो है क्या कर लूंगी कि इसको जो है x माइनस ए को h से भाग दे दूंगी और ये ब्रैकेट भी जो है खोल लूंगी, तो ये -1 h अपॉन h क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है क्या कर लेती हूँ कि ये जो मेरा h है उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, और -2h आएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और h से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सूत्र जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u माइनस 1 u माइनस 2 में। तो चलिए अब मुझे इसका जो है डेल्टा 4 के साथ जो टर्म होगा वो बताने की भी जरूरत नहीं है, कौन सा होगा यहाँ पर, डेल्टा 4 एफ ए अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3, और n के लिए जो करेंगे डेल्टा n एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल u माइनस 1 u माइनस 2 से लेकर u n माइनस 1 तक, ठीक है, u माइनस n माइनस 1 तक। आप जो है ध्यान रखिएगा कि डेल्टा 4 तक जाएगा,
डेल्टा फाई तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो आपको जो है फॉर्मूला में ज्यादा से ज्यादा जो है इसके 5 या 6 पद जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। n तक कब लिखना है? जब आपको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, जब आपको पूछा जाए। यहाँ पे जो है इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग FA को, अब मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, इसके ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका x के साथ, दूसरा तरीका u के साथ, और तीसरा तरीका जो है क्रम गुणित फलन के साथ। अब FA इज इक्वल टू जो है हम लोग उसको मान लेते हैं y0, FA को y0 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि fx इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे y, तो y की वैल्यू जो है हो जाएगी y0 प्लस यहाँ पे जो है डेल्टा y0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, डेल्टा y0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा u के ऊपर पावर 1 लगा दूंगी मैं, ठीक है। फिर जो है डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और u के ऊपर जो है पावर 2 लगा दूंगी, यानी कि क्रम गुणित फलन का जो है उसका रूप दे दूंगी, क्योंकि u के ऊपर अगर ब्रैकेट में 2 लिखते तो उसका मतलब था u माइनस 1 एंड सो ऑन। एक और पद लिख लेती हूँ, जैसे और भी अच्छी तरह से आपको आइडिया आ जाए, और u के ऊपर ये आ जाएगा 3 और एंड सो ऑन डेल्टा n y0 अपॉन n फैक्टोरियल, और u के ऊपर पावर आ जाएगी n तक। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में क्रम गुणित फलन में जो है बहुत ही शॉर्ट में जो है फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो है एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये वाला बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ये वाला बहुत यूज होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में सॉरी पूछा गया हो वह, ठीक है, जिसका जो है क्वेश्चन इस तरह से है। जो कि पूछा गया था आपको 2017 में, ठीक है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो है मैं बता दूं, आपकी किताब में पेज नंबर 77 पर है, ठीक है, पेज नंबर 77 पर है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ये कहते हैं कि निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है, तो कहते हैं कि अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करके 1946 तथा 1948 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि का आकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा गया हुआ, जहां पे जो है वर्ष और यहाँ पर जनसंख्या, ठीक है। ये जो है पूरा क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको अच्छी तरह से आइडिया है, वरना जो है मैं अगर बोल दूं तो यहाँ पे पेज नंबर 77 पे जो है आप देख सकते हैं 1911 से लेकर 1900 जो है
61 तक की जो है यहाँ पे जनसंख्या दी हुई है 12, और किस में है यहाँ पे हजारों में 12, 15, 20, 27, 39 और ये 52 इस तरह से दी हुई है। ठीक है, अब ये जो है पूरा क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछते हैं कि अंतर्वेशन से जो है, अब 1946 की बात करें तो 1946 कहाँ होगा, यहाँ पे इधर बीच में। ठीक है, और अगर 1948 भी कहें तो कहाँ होगा, यहाँ पे ये बीच में। यानी बीच में जो दोनों नंबर आते हैं ना, दोनों वर्ष आते हैं 46 और 48, यानी 46 और 48 में जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी वो हमें फाइंड करनी है। ये यहाँ पे जो ईयर दिए हुए हैं और ईयर के साथ जो है यहाँ पे उस ईयर की जो है पॉपुलेशन दी हुई है। ठीक है, और बीच के जो है कितनी थी वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो है डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस डेटा का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग x, जो भी जनसंख्या दी होगी उसको x, और जो जो वर्ष दिया होगा वो x, और जनसंख्या जो होगी उसकी fx। ठीक है, मैं लिखती नहीं हूँ यहाँ पर, सिर्फ जो है x और fx ही लिख रही हूँ और ज्यादा नहीं लिख रही हूँ। ये जो है 1911, ठीक है, उसमें थी आप जानते हैं 12, फिर 1921, सारे लिख देती हूँ पहले मैं। यहाँ पे 15, ये 20, 12, 15, 20, उसके बाद जो आती है 27। सारे डेटा अच्छी तरह से देखने पड़ते हैं, वरना जो है अगर एक गलत लिख दिया तो पूरा आंसर जो है आप जानते हैं कि नहीं आएगा। हाँ चलिए, अब ये हो गया, हमने डेटा लिख दिया है। अब जो है सबसे पहले अंतर सारणी बनाएंगे। पहले डेल्टा एफ एक्स, यानी 15 में से जो है ये 12, यानी 15 माइनस 12 जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 27 माइनस 20 ये हो जाएगा 7। ठीक है, 39, और यहाँ पे जो है माइनस 27 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, और 52 माइनस 39 कितना हो जाएगा ये 13। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 1। चलिए डेल्टा क्यूब एफ एक्स कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ये 0। ठीक है, यहाँ पे ये 3, ये -4। कहाँ तक जाना है हमको, जब तक जो है ये सारणी पूरी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो हो जाएगा -7, और डेल्टा 5 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। देखिए एक तरह से जो है नंबर्स का ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है। क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा सारणी बनाते समय जो है ये जो नीचे वाला नंबर होगा उसमें से जो है ऊपर वाला नंबर घटाना है। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर घटाना है, और ये प्रोसीजर जो है एंड तक जहां तक चलता है वहां तक करनी होती है। देखिए डेल्टा 5 तक आ गया, कहां तक आ गया, डेल्टा 5 तक आ गया। अब जो है सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि ये जो है आपका कौन सा है, ये ए है, और ये कौन सा एफ ऑफ ए है। ध्यान रखिएगा पहला पहला जो है जो भी लिखा हुआ होता है वो क्या होता है यहाँ पे ये ए, और ये क्या होगा ये एफ ए। तो हमको क्या करना है कि अगर बात करें तो ये जो हो जाएगा डेल्टा एफ ए, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ये होगा डेल्टा क्यूब एफ ए, और ये होगा डेल्टा 4 एफ ए, और लास्ट में आपके आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा 5 एफ ए। ये हो जाएगा डेल्टा 5 एफ ए। तो सबसे पहले जो है हम अपना u फाइंड कर लेते हैं। देखिए किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले जो है a की वैल्यू जो है क्या दी हुई है 1911। ठीक है 1911, और आपको जो है क्या करना है 1946 की जो है जनसंख्या ज्ञात करनी है।
तो पहले अंतराल देख लेते हैं, 2-2 सालों के बीच में जो है अंतराल डेफिनेटली 10 साल का ही होता है। आप जानते हैं प्रत्येक 10 साल के बाद जो है जनसंख्या गणना होती है। तो ये h आ गया 10। और आपको 1946 की जो है जनसंख्या ज्ञात करनी है, यानी आपको a प्लस एच यू जो है कितना करना है, 1946 लिखना है, जो कि आपका x है, एक्चुअली आपका x है। तो चलिए अब जो है आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे जो है मैं सारणी यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, सारणी हटा देती हूँ। हम जो है कौन से जो है वैल्यूज यूज करेंगे, ये वाले सारे, ठीक है, जो ऊपर की लाइन वाले जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरे पास लिखे हुए हैं, तो मैं वहां से देखती जाऊंगी क्या कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो 1946 इज इक्वल टू a प्लस एच यू। तो 1946 ये है 1911 और 10u, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, 1946 माइनस 1911 अपॉन 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3.5। तो h की वैल्यू जो है आपको कौन सी मिल जाती, सॉरी u की वैल्यू क्या मिल जाती है 3.5। कैसे मिली, 1946 था, 1946 को जो है हमने a प्लस एच यू मान लिया। a मेरे पास है, h मेरे पास है, तो मैं u फाइंड कर लूंगी। अब जो है मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ, लिखेंगे न्यूटन गैगरी सूत्र से, न्यूटन गैगरी सूत्र से f ऑफ 1946 इज इक्वल टू एफ ए, सूत्र लिख देती हूँ पूरा में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अब u को पहले लिखती हूँ, u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल u माइनस 1 u माइनस 2 डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल। कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है, u माइनस 1 u माइनस 2, ठीक है, और u माइनस 3 डेल्टा 4 एफ ए अपॉन क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल, और u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 डेल्टा 5 एफ ए अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो मेरे पास जो है u की वैल्यू है, ठीक है, u की वैल्यू है, तो मैं सारी पुट कर लेती हूँ। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, सारणी बनानी है, फॉर्मूला याद रखना है, और उसमें मान जो है वो रखने हैं। तो 1946 और एफ ए की जो है वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर एफ ए की वैल्यू थी यहाँ पे 12, तो चलिए 12 लिख देते हैं। u की वैल्यू 3.5 और डेल्टा एफ ए की वैल्यू यहाँ पे थी 3 और अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 3.5 माइनस 1, ठीक है, और डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू थी यहाँ पे 2 और अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस फिर आ जाएगा 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 और डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू यहाँ पे थी 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 और डेल्टा 4 जो है उसकी वैल्यू थी यहाँ पे 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और लास्ट जो है सारणी आपकी डेल्टा 5 तक जाती है, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, एक और आएगा यहाँ पर 3.5 माइनस 3, और ये आ जाएगा यहाँ पर आपके आ गया है 3 अपॉन जो है 4 फैक्टोरियल, और प्लस 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 3.5 माइनस 3 3.5 माइनस 4 और 3.5 माइनस 4 तक आ गया।
अब डेल्टा फाइव की वैल्यू थी यहाँ पे, आप जानते हैं -10 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये संख्याएं जो है इनका कैलकुलेशन जो है किस तरह से होगा, कैलकुलेटर से। ठीक है, क्या करेंगे, कैलकुलेटर का जो है हम लोग साइंटिफिक से जो है अगर करते हैं तो सीधा जो है डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट लगा के जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने कर लिया है। तो ये जो पहले टर्म तो वो 12 है, दूसरा आ रहा है 10.5 और तीसरी वैल्यू जो है वो भी मैंने कैलकुलेट कर ली है, वो आ रही है 8.75, फिर आ रही है 0.282। देखिए जैसे ही आगे जाते हैं तो ये संख्या जो है घटती जाती है। ये आ गया 2734, एक जीरो है, एक जो है क्या है, जीरो है, तो वो चला गया। तो जब इसको ऐड करते तो देखिए जनसंख्या कितनी आ रही है, 323437 और हम लोग जानते हैं जनसंख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, तो वो कितनी होगी, 32 ही होगी। और अगर सारणी देखें, सारणी जो पहले मैंने लिखी थी, जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखते हैं कि जो f का मान है, जो जनसंख्या थी 1941 और 1951 के बीच में जो है आती है, नहीं आती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम लोग ये भी ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी, 1948 की। तो सबसे पहले जो है क्या करना है कि 1948 को A+HU जो है नाम दे देना है। ठीक है, A+HU नाम दे देना है। तो यहाँ पे जो है 1948, ये हो जाएगा 1911 और ये 10 और ये U, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1948 माइनस 1911 बटे 10, तो ये हो जाएगा 3.7। तो अब जहां पे भी जो है, इसी में जहां पे भी 3.5 लिखा हुआ है, हम लोग जो है 3.7 लिखेंगे। ठीक है, 3.7 लिखेंगे और फिर जो है हम लोग यहाँ पे जनसंख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, जहां पे भी जो है ये 48, 3.7 ये आ जाएगा 3.7, क्योंकि बाकी जो है डेल्टा के मान वही रहेंगे, सिर्फ जो है आपका यहाँ पे u का मान जो है वो बदल रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो पहला टर्म तो वैसे भी 12 ही आ रहा है और बाकी के टर्म जो है यहाँ पर जो है चेंज आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैंने लिख दिए हैं 11.1 प्लस 9.99 प्लस 1.4860 और प्लस जो है 72 जो कैलकुलेट अगर करते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं तो इतना आ रहा है 348732 और दिस इज इक्विवेलेंट टू 35। तो पहले तो 32 थी और फिर 35 है, तो दोनों सालों में जो है वृद्धि कितनी हो गई, यहाँ पर पहले जो है कितनी थी, यहाँ पे 35 है और दूसरी कितनी थी, उससे पहले 46 की 32 थी, तो कितना हुआ, 3 जितना यानी कि ये जो है हजारों में, तो 3000 जितनी जो है संख्याओं में जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, जनसंख्या हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, हमेशा जो है पूर्णांक में लिखते हैं, और इसको जो है पॉइंट में लिख के भी जो है आप बता सकते हो। तो जनसंख्या में वृद्धि जो है वो कितनी हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि, चलिए लिखेंगे 1946 तथा 1948 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कितनी हो जाएगी, f ऑफ 1946 माइनस f ऑफ 1948
ठीक है, ये था 34.8732 और माइनस ये था 32.3437 और ये आ जाएगा 2.5295। दिस इज इक्विवेलेंट टू 3। ठीक है, तो ये इतनी वृद्धि हुई। यहाँ पे जो है, चलिए मैं एक बार जो है पूरा जो है फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। सबसे पहले जो है जब भी आपको कुछ डेटा दिया हुआ हो तो उसके लिए जो है अग्रांतर की आपको सारणी बनानी है। सारणी कहाँ तक बनानी है? जहां तक जो है एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, एलिमेंट जो है वो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए ये है। उसके बाद जो है कौन सी नंबर के लिए पूछा गया है, ठीक है, वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1948 के लिए पूछा गया था, उसको जो है हम लोग क्या नाम देंगे? a प्लस एच यू, जो भी अगर पूछा गया हो। ठीक है, जो भी अगर पूछा गया हो उसको नाम देते हैं a प्लस एच यू। यहां पे लिख देती हूं मैं a प्लस एच यू इज इक्वल टू ए। अब ये a के लिए पूछा गया है, सारणी मेरे पास है, a के लिए पूछा गया है। तो यहां से जो है आपको क्या करना है? u का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? u का मान ज्ञात करना है। ठीक है, u का मान ज्ञात हो गया। सारणी में से आपने जो है एफ ए देख लिया क्या है, डेल्टा एफ ए देख लिया क्या है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए देख लिया क्या है, और वो वैल्यूज जो कहाँ होगी? जो आपका ट्राइंगल बनेगा, जो नंबर्स का ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, जो नंबर्स का ट्राइंगल बनेगा, तो ये ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज होंगी, ये ऊपर वाली जो भी सारी वैल्यूज होंगी वह जो है इस फॉर्मूला में आएगी। ठीक है, तो पहले जो है क्या लिखना है? एफ ए। सूत्र में जो है पहले क्या आ जाता है? एफ ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है डेल्टा एफ ए होगा और उसके साथ क्या हो जाएगा? यू, और इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? यू, यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब तीसरा टर्म मुझे बताने की जरूरत है आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि तीसरा टर्म जो है यू, यू माइनस 1, यू माइनस 2 डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो इसको जो है जो भी पूछा गया हो उसको a प्लस एच यू ले लेंगे, u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h जो है कहाँ से आएगा? ये h जो है वो कहाँ से आएगा? जो आपको आर्ग्यूमेंट दिए हुए होंगे, ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट दिए हुए होंगे उस आर्ग्यूमेंट के बीच में अंतराल कितना है, ठीक है, वो हमको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 साल का था, ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या था? 10 पता चल जाएगा। और उससे जो है आप सारणी में सारी वैल्यूज रख दो, कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, और वैल्यू जो है फाइंड करके बता दो। बस इतना सा काम जो है आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो है और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से आइडिया आ जाए।